मन को कभी भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां बस में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है वह समान रूप संकटों के आक्रमण से सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियाँ और मुक्ति पाने के प्राप्त है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह दलदल को पार कर जाएगी उस समय तुम शास्त्र से सुने गए योग्य वस्तुओं के वैराग्य ही प्राप्त करोगे। केवल कर्म करना ही मनुष्य का बस में नहीं है, इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी करना करो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तब नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सम्मानित व्यक्ति का अपमान मृत्यु से बढ़कर है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करता है वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर की प्राप्ति करती है। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है और ना ही शरीर का नाश होने पर नष्ट होती है। तुम ज्ञानियों की तरह बात करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के शोक नहीं करते। मनुष्य जो चाहे वो बन सकता है यदि विश्वास इच्छा वस्तु पर लगातार चिंतन करे। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वो हमेशा ही देवताओं की पूजा करते हैं। जो कुछ भी आपको करना है वो लालच के साथ नहीं, अहंकार के साथ नहीं, ईर्ष्या के साथ नहीं, बल्कि प्यार, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ अपने लाभ के लिए किया गया काम। सबका अनुभव है कि अलग अलग लोग ही एक स्थिति में अलग अलग परामर्श देते हैं। मंदिर में खड़ा भक्त कहता है दान करना चाहिए और चोर कहता है कि मौका मिले तो मूर्ति का श्रृंगार चुरा लूं, और धर्म से भरा हृदय धर्ममय सुझाव देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्म के सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य के सुख की ओर ले जाता है, किंतु ऐसे परामर्श स्वीकार करना तभी संभव हो पाता है जब हृदय में धर्म हो, अर्थात किसी का सुझाव अथवा परामर्श स्वीकार करने के लिए पूर्व स्वयं अपने हृदय में धर्म की स्थापित करना क्या आवश्यक नहीं है? स्वयं विचार कीजिए। पिता हमेशा ही अपने संतान की सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते हैं। इसी कारणवश ही अपनी संतानों का भविष्य मार्ग स्वयं निश्चित करते हैं। प्रयत्न करते रहने पर जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकड़ से पत्थर स्वयं देखा है, मार्ग की छाया और मार्ग का धूप स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसी का पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है। हर पिता की निसंदेह उत्तर भावना है ये, किंतु तीनों प्रश्नों के ऊपर विचार करना ही हम भूल जाते हैं। पहला प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल जाते हैं? क्या समय हमेशा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता है? तो फिर बीते हुए समय अनुभव को नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता के छवि में होता है? हाँ, संस्कार तो संतानों को अवश्य माता पिता को देना चाहिए, पर भीतर क्षमता
स्वयं ईश्वर ही दे। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन में संघर्ष और चुनौतियों को लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न प्रत्येक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नई नई चुनौतियों और नए नए प्रश्नों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य के भविष्य के मार्ग का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे ही संतानों को जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल और ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा।